हेलो स्टूडेंट, अभी जो चर्चा चल रही थी डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्डिंग की, इससे पहले वाले क्लास में मैंने इसके डेबिट एंड क्रेडिट के मीनिंग का एक्सप्लेनेशन दिया था। आज उसके रिकॉर्डिंग की चर्चा होगी। उसके रिकॉर्डिंग से पहले मैं उसके अप्रोच की बात करूँगा। अकाउंटिंग के अकाउंट को मेंटेन करने के हिसाब से अकाउंट के दो अप्रोचेस हैं। एक मॉडर्न अप्रोच, दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कर लें या उसे आप अमेरिकन अप्रोच कर लें, और सेकंड जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जब बात करेंगे तो उसके अकाउंट्स के कई अक़साम हैं, कई भाग हैं। तो अकाउंट्स के भाग से पहले, अकाउंट्स के अक़साम से पहले, टाइप्स ऑफ अकाउंट से पहले मैं आपको अकाउंट्स का डेफिनेशन दूंगा। तो अगर नोट से आप नोट कर लें। एन अकाउंट्स is a formal record of all transactions relating to changes in a particular person or items. NCERT में an account is a formal record of all transactions relating to changes in a particular item वर्ड इस्तेमाल है, लेकिन मैंने समझने के लिए इस एलिब्रेटिव वर्ड तो है ही है, लेकिन उसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैंने वर्ड पर्सन डाल दिया है। एनीवे, यहाँ पर डेफिनेशन जो है, इस डेफिनेशन का मीनिंग जो होगा एक्चुअली, एक अकाउंट यानी इसको कहते हैं खाता। एक खाता किसी विशेष व्यक्ति मद में परिवर्तन से रिलेटेड सभी लेन देन, सभी ट्रांजैक्शंस का एक औपचारिक रिकॉर्ड है। और एक आम लैंग्वेज में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेफिनेशन के तौर पर अकाउंट्स का, सिंपल कि व्यक्ति, वस्तु, आय, व्यय से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को जब उसको औपचारिक यानी फॉर्मल तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे हम लोग अकाउंट्स कहते हैं। अब इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, तो अमेरिकन अप्रोच, दैट मीन्स मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स के 5 अक़साम हैं। एक एसेट्स अकाउंट, दूसरा लायबिलिटीज़ अकाउंट, तीसरा कैपिटल अकाउंट, चौथा एक्सपेंसेस अकाउंट, पांचवा रेवेन्यू अकाउंट। अब एसेट्स अकाउंट के बारे में मैं बताऊं। वैल्यूएबल थिंग्स इन अ बिजनेस is known as an assets। व्यवसाय में जो मूल्यवान वस्तु है, बहुमूल्य वस्तु है, उसे हम लोग संपत्ति कहते हैं। जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, प्लांट्स हैं, फर्नीचर्स हैं, कैश हैं, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट, ये तमाम एसेट्स हैं। अब रिगार्डिंग दिस रूल, तो इस संबंध में जो रूल्स हैं, एसेट्स अकाउंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो ये हैं। डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस।
जब संपत्ति में इजाफा होता है, संपत्तियां बढ़ती हैं तो उसको डेबिट करेंगे। जब संपत्ति में कमी आएगी तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसका यही, जैसे फर्नीचर परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, अगर ऐसा है क्वेश्चन दिया हुआ तो फर्नीचर डेबिट होगा, चूँकि फर्नीचर एक एसेट्स अकाउंट है और एसेट्स का रूल है डेबिट द इंक्रीजेस, तो फर्नीचर इंक्रीज कर गया इसलिए इसको डेबिट करेंगे। और कैश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश एक एसेट्स है और यहाँ पर आपके हैंड से, आपके बैंक से या आपके ड्रॉवर से कैश के तौर पर वो रकम गोज़ आउट, वो चली गई, वो रकम डिक्रीज़ हो गई, तो इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। दूसरा जो रूल है, एसेट्स के बाद जो अकाउंट है वो लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटी क्या है? तो टू ओड टू द अदर, जब जो रकम दूसरों को देनी होती है वो आपके ऊपर लायबिलिटीज़ है, फ्यूचर में पे करेंगे आप, तो लायबिलिटीज़ है। तो लायबिलिटी के संबंध में जो रूल है, लायबिलिटी क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें, जब किसी से हमने कर्ज ले लिया तो जो कर्ज लिया वो लोन लिया, वो लोन एक लायबिलिटीज़ है। तो जब लायबिलिटी में कमी होगी, याद रखना, लायबिलिटी में जब कमी होगा तो उसको डेबिट करेंगे, लायबिलिटी में जब इजाफा होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। याद रखना, डेबिट कब होगा? जब लायबिलिटी कम होगी तब डेबिट, और जब लायबिलिटियाँ बढ़ेंगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे कर्ज लिया तो वो क्रेडिट में चला जाएगा, जब कर्ज की वापसी हुई तो वो डेबिट में चलाएगा। इसका जो नियम है, इसका जो रूल है, डेबिट द डिक्रीजेस क्रेडिट द इंक्रीजेस। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या है? द थिंग्स the things which have been investment by the businessman in business for running business। बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में जो चीज़ें लगाई जाएंगी वो एसेट्स, वो कैपिटल होंगी। बिजनेस को चलाने के लिए लगाई गई कोई भी चीज़, बिजनेसमैन द्वारा बिजनेस में लगाई गई कोई भी चीज़, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी चीज़ें लगाई जाती हैं, चाहे वो एसेट्स लगाया जाए या कैश लगाया जाए या कोई एसेट्स लगा दिया जाए या एफिशिएंसी पावर लगा दिया जाए, तो ये तमाम चीज़ें कहलाएंगी कैपिटल। कैपिटल का जो रूल है वो भी सेम है लायबिलिटी की तरह, यानी डेबिट द डिक्रीजेस, डेबिट द डिक्रीजेस एंड क्रेडिट द इंक्रीजेस। डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। इंक्रीज करेगा तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल पर इंटरेस्ट हुआ आया, दैट मीन्स एक तरह का इनकम है कैपिटल के लिए। जब तो इससे क्या हुआ? कैपिटल में इजाफा हुआ, इसलिए हम लोग को क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस का जो रूल है, एक्सपेंस और लॉसेस का, वो ये है कि डेबिट द इंक्रीजेस और क्रेडिट द डिक्रीजेस। जब एक्सपेंस या लॉस में इजाफा होता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, जब एक्सपेंसेस या लॉस में कमी आती है तो उसको हम लोगों को क्रेडिट करना पड़ता है। जैसे सैलरी पेड, तो सैलरी जब पेड करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस में इजाफा हुआ तो इसलिए हम लोग उसको डेबिट करेंगे, सैलरी को डेबिट करेंगे। ठीक है, डेबिट द इंक्रीजेस और क्रेडिट द डिक्रीजेस, इसके रूल से। नेक्स्ट जो बात करेंगे रेवेन्यू या प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अकाउंट। रेवेन्यू मीन्स इनकम, तो जब इनकम होगा, जैसे बात आप कर लें, रेंट अगर आपको कहीं से मिला है तो ये रेंट रेवेन्यू इनकम है, या किसी से कमीशन मिला है, कमीशन आपका रेवेन्यू इनकम है।
तो जब वो रेंट के तौर पर या कमीशन के तौर पर जब रकम मिलेगी तो वो केट हो जाएगी। यानी इनकम जब बढ़ता है तो उसको केट करेंगे, इनकम जब कम होगा तो उसको हम लोग केट करेंगे। याद रखना, जब इनकम बढ़ेगा क्रेडिट होगा, इनकम जब घटेगा तो डेबिट होगा। ये इसके रूल्स हैं। एक बार मैं इन ब्रीफ कर दूं आपको। एसेट्स अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट द इंक्रीजेस क्रेडिट द डिक्रीजेस। लायबिलिटी का जो रूल है डेबिट द डिक्रीजेस क्रेडिट द इंक्रीजेस। कैपिटल का जो रूल है डेबिट द डिक्रीजेस क्रेडिट द इंक्रीजेस। एक्सपेंसेस का रूल है डेबिट द इंक्रीजेस क्रेडिट द डिक्रीजेस। ये एक्सपेंसेस का रूल हो गया। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का जो रूल है डेबिट द डिक्रीजेस क्रेडिट द इंक्रीजेस। दैट इज द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ट्रेडिशनल अकाउंट की जब बात करें हम लोग तो वहाँ पर अकाउंट के दो अक़साम होंगे, दो काइंड्स हैं या दो टाइप्स कह लें आप लोग, दो भाग कह लें। दो भाग हैं, एक को एक प्रकार भी कह सकते हैं। तो अकाउंट्स के दो प्रकार हैं, एक को पर्सनल अकाउंट और दूसरे को इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट के जो रूल्स हैं, पर्सनल अकाउंट के जो टाइप्स हैं वो हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के दो पार्ट हैं, एक है रियल, दूसरा है नॉमिनल। रियल अकाउंट के दो पार्ट हैं, एक है टेंजिबल और एक इनटेंजिबल अकाउंट। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका एलोबरेटिव अगर आप चाहेंगे तो तैयार करके दिया जाएगा।